लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का फूलपुर और इलाहाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जो हश्र हुआ था वो आला नेताओं की नाकामी को स्पष्ट करता है। जिलाध्यक्ष के बाद यहां पर सबसे बड़ा पद अशोक गौतम का था। जैसा पद वैसा ही उनका कद भी था। सन 2000 में बसपा की सलसा लेने के बाद में अशोक गौतम ने काफी सक्रियता दिखाई थी। उन्हें बसपा शासन में अहम जिम्मेदारी भी मिल चुकी। बहुजन समाज पार्टी में रहकर 24 साल से सक्रियता और सुप्रियो बहनजी मायावती के खास सिपह सलाहकार फिर भी अशोक कुमार गौतम अपने निवास स्थान एडीए कॉलोनी नैनी वाले बूथों पर 100 वोट नहीं जुटा सके। मुख्य मंडल प्रभारी से पार्टी को यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। चुनाव में करारी हार के बाद में शुक्रवार को चली कैंची में उनके प्रयागराज की जिम्मेदारी छीनने की एक खास वजह मानी जा रही है। वहीं मंडल प्रभारी विजय सरोज से नाराज पार्टी ने उनके पास अब कोई पद नहीं छोड़ा है। पार्टी ने मंडल प्रभारी पद ही खत्म कर अब सेक्टर प्रभारी बनाए हैं। इसमें कौशाम्बी के राजू गौतम तथा प्रयागराज के आकाश राव गौतम तथा फूलपुर के प्रत्याशी रहे जगन्नाथ पाल और अमरेंद्र बहादुर पासी को सेक्टर प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर एसपी सिद्धार्थ और प्रेमचंद निर्मल जिला प्रभारी बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का फूलपुर और इलाहाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जो हश्र हुआ था वह आला नेताओं की नाकामी को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। जिलाध्यक्ष के बाद में यहाँ सबसे बड़ा पद अशोक गौतम का था। जैसा पद वैसा ही उनका कद भी था। सन 2000 में बसपा की सदस्यता लेने के बाद में अशोक गौतम ने काफी सक्रियता दिखाई और उन्हें बसपा शासन में अहम जिम्मेदारी मिल चुकी। वे बहनजी मायावती के खासम खास हो गए थे और इसके बावजूद में 2012 में विगत लोकसभा चुनाव तक पार्टी को वे अपेक्षित वोट नहीं दिला सके। हालात यह रहे कि एडीए कॉलोनी नैनी जहां वे रहते हैं उसके बूथ पर कांग्रेस के प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह को 2223 और भाजपा के नीरज त्रिपाठी को 3762 वोट और बहुजन समाज पार्टी के रमेश सिंह पटेल को केवल 99 वोट मिले। मंडल प्रभारी विजय सरोज पर गिरिराज के पीछे लगभग यही कारण रहा है। पार्टी ने मंडल प्रभारी के जो पद समाप्त कर सेक्टर बनाए उनमें अशोक गौतम और विजय सरोज को प्रयागराज में कोई स्थान ही नहीं दिया गया। कहा जा रहा है कि अशोक गौतम को लखनऊ बुलाकर चित्रकूट की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि यह सूचना भी अपुष्ट है। जिलाध्यक्ष आरबी त्यागी कहते हैं कि हार तो हुई है लेकिन अशोक गौतम को व्यवस्थागत तरीके से दूसरे जिले की जिम्मेदारी दी गई है। विजय सरोज प्रतीक्षा में रखे गए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई न मानकर पार्टी सुप्रीमो मायावती का निर्णय बताया है और कहा है कि जो काम मंडल प्रभारी करते हैं अब वही पद सेक्टर प्रभारी के रूप में हो गए हैं। यानी कि बात करें तो बसपा सुप्रीमो बहनजी मायावती लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में खासम खास नेताओं पर गाज गिराकर पदों की अहम जिम्मेदारी छीन ली गई है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।